हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ तो हर रोज़ बारिश ही बारिश हो रही है। और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, कपड़ा मैंने धोकर रखा हुआ था। मेरे बच्चे का सारा ड्रेस ख़राब कर दिया सब, ब्लेड से काट कर। बच्चे सब कल पर पानी पीने आते हैं लोग, और क्या करते हैं, कपड़ा पूरा काट दिया है। बच्चे का ड्रेस पूरा ख़राब कर दिया है। ये देखिए, पूरा सेट ख़राब कर दिया है। आपको पता ही होता है कि स्कूल का ड्रेस कितना महंगा आता है। और धोने के लिए रखी थी, जूता भी रखी थी, जूता भी बाहर फेंक दिया है सब। कल पे पानी पीने आता है, देखिए यहाँ पे कल है मेरा। कल पे पानी पीने आएगा और क्या करेगा कि पूरा ड्रेस को ही ख़राब कर देगा। कभी कुछ सामाने उठाकर इसमें से लेकर चला जाता है सब। इस तरह से कोई अगर आता है कल पे या दरवाजे पे आता है तो उसको क्या हम रहने देंगे? अगल बगल का ही बच्चा है। कोई बोल रहा है, पता तो चल रहा है, तो 5-7 लड़के थे। कोई बोल रहा है कि उसने काटा है, कोई बोल रहा है उसने काटा है। तो किसको क्या जाएंगे कहने? अब उस बेवजह किसी बच्चे को उसके माता पिता मारेंगे तो ये भी तो सही बात नहीं ना होगी। गलती कोई एक ही किया होगा, लेकिन सज़ा तो हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं। बाद में ये नहीं है, हमने कहा कि बिना गलती जब तक किसी का प्रूफ ना हो, हम क्यों किसी के ऊपर सज़ा करने जाए। हम तो सिर्फ बता रहे हैं, आप मारिए मत। इस तरह से मैंने कहा कि अब छोड़ो यार, जाने दो। लेकिन हाँ, मैंने तो सबको बोल दिया कि अब कोई भी आएगा, बच्चा आएगा मेरे दरवाजे पे खेलने, तो मैं बहुत पिटाई करूँगी और कल पे पानी भी नहीं पीने दूँगी। बताइए, कोई अच्छी बात है? कभी कोई मेरा दुपट्टा ही लेकर भाग जाता है, कभी कोई कपड़ा ही लेकर भाग जाता है, कभी कुछ बर्तन उर्तन बच्चे गिलास विलास पानी वानी पी के रखे रहते हैं, वो लेकर बेच देता है सब। फिर क्या करें? किस तरह परेशान करके रख दिया है लोग यहाँ का मुझे। क्या इस सब उसके माता पिता को पता नहीं है? जब बच्चे कुछ सामान उठा कर ले जा रहे हैं घर, तो नहीं पता चल रहा है कि हाँ मेरे बच्चे ये सामान कहाँ से ला रहे हैं? यूज क्या करेगा? कल का नटवे उठा कर लेकर चला जा रहा है, पानी पी लेगा, सब निकाल कर भाग जाएगा। अब हद हो गया है ना। देखिए तो, इतना अच्छा कपड़ा था ड्रेस का, क्या बच्चा सब पहन कर जाएगा? स्कूल का ड्रेस रहता है, इतना महंगा महंगा देता है। पैसा नहीं है कि हम खरीदे कहाँ से। और अचानक मेरे बच्चे का ड्रेस ख़राब कर दिया सब। पानी पीने आए और पूरा ड्रेस फाड़ कर चला गया। तंग आ गई हूँ मैं इन सब से एकदम। और आप सबको पता ही है कि मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है कि हम अपने छत पे पसारे या फिर गाड़ी को अंदर रखें। जो है जितना है उतना में तो हम रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी लोग जीना मुहाल कर दिया है मेरा। ये इतना में भी जीना मुहाल कर दिया है, तंग करके रख दिया है सारे के सारे लोगों ने। कैसे कोई रहेगा? कैसे कोई चैन से रहेगा? कोई चैन से नहीं रहने दे रहा है, चैन से जीने नहीं दे रहा है हमें। बताइए, बांस की सीढ़ी है तो बरसात का मौसम है तो छत पे कपड़ा पसार नहीं सकते। वैसे भी कभी छत पे कपड़ा नहीं गाड़ी रखने का जगह नहीं है तो जहाँ है वहीं पे ही रखते हैं, कपड़ा बाहर ही पसारते हैं। और यहाँ पे कपड़ा पसारेंगे तो कोई कपड़ा ही उठा कर लेकर चला जाएगा, कोई काटिए देगा, क्या करेंगे? फिर रख दिया है। ऐसा तो किसी के साथ होता नहीं है, हमेशा बार बार मेरे साथ ही, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। इतना ना लोगों ने तंग कर दिया है कि मन कर रहा है कि कहीं चले जाए, पूरे परिवार के साथ रह जाकर कहीं और रहो। सब यहीं पे रहो, सब अपना चैन से रहो। सब जीना मुहाल करके रख दिया है लोगों ने मेरा। फ्रेंड, आप सभी बताओ कि क्या करूं मैं? तंग आ गई हूँ मैं। किसी की मजबूरी नहीं समझता है, सब यहाँ पे एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। बस जी कितना दबा रहे, कितना वो रोते रहे, बहुत लोगों को अच्छा लगता है। किसी को अच्छा नहीं लगता है कि कोई अच्छा से खाए, कोई अच्छा से रहे, अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए। हम तो कोई कुछ नहीं करते हैं किसी के साथ, कहीं जाते आते नहीं है। तो कैसे होगा? जब तक कि इसका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होगा तब तक तो इसको अपने पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बेटी को तो अभी इस टेंशन की वजह से खाना भी नहीं बनाया है। बच्चे सबकी भी बहुत ज़्यादा धुलाई की। कितने इतने बच्चे को लाता है द्वार पर और क्या करता है कि पूरे सामान बर्बाद करके रख देता है।